हरि ओम अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सत्य में मातृशक्ति। आज का विषय है संतोष प्रशंसा। संतोष का क्या लाभ है और इसके विषय में हमें संक्षिप्त में व्याख्या में थोड़े श्लोक लिए हैं। श्लोक नंबर 334 सीरियल नंबर 1514 पद्म पुराण के अंदर कहते हैं, संतोषामृत तृप्तीनां यत्सुखं वीतरागिणां कुतस्तद्धनलुब्धानां इतश्चेतस्धावताम्। संतोषामृत तृप्तानां यत्सुखं वीतरागिणां। संतोष रूपी अमृत से जो तृप्त हैं वे से वैराग्य युक्त उनका जो सुख है वो सुख की जगह के अंदर जो रागी हैं, जो आसक्त हैं, जिनके अंदर संतोष नहीं है, उनके लिए कुतस्तद धन लुब्धा नाम, धन के लोभियों में सुख कभी नहीं होता, क्योंकि इतश्चेतस धावताम, वो कई प्रकार में कई जगह में लगातार दौड़ते रहते हैं। ये प्रकार से ये संतोष रूपी सुख को बहुत बड़ा सुख माना है, और कितना भी धन होने पर भी वहां पर लगातार जो इसकी चिंता में है उनको सुख नहीं होता। इसीलिए मणिरत्नमाला में कहे कोवा दरिद्रो विशाल कृष्णा। श्लोक नंबर 335 और सीरियल नंबर 1596 भागवत स्कंद 11 के अंदर कहते हैं, अकिंचनस्य दान्तस्य संतुष्टं यस्य मानसं सदा संतुष्ट मनसः सर्वासुखमयः दिशः। अकिंचनस्य दान्तस्य संतुष्टस्य यस्य मानसं। जो व्यक्ति किसी से भी याचना नहीं करता, मन को वश रख में जो कोई प्रकार की चाहना नहीं करता, चाह मिटी चिंता हटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। साथ साथ जो मानसिक सुख है संतुष्ट व्यक्ति का, सदा वो सब में भगवान को देखने वाला और संतुष्ट चित्त वाला पुरुष के लिए सारी दिशाएं सुखमय होती है। कोई भी दिशा के अंदर इसको वहां पर दुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो अंतर आत्मा के अंदर संतुष्ट है। श्लोक नंबर 336 सीरियल नंबर 1600 योग वशिष्ठ महारामायण में कहते हैं, अकिंचनोप्यसो जंतु साम्राज्य सुखमश्नुते आदिवायादि व्याधि विनिर्मुक्त संतुष्टं यस्य मानसम्। अकिंचनोप्यस, जो शरीर, जो व्यक्ति अकिंचनोपि असो जंतु, जो मानसिक शारीरिक चिंता से रहित होकर जो संतुष्ट मन से रहता है, जिसे कोई भी प्रकार की संतुष्ट व्यक्ति को मानसिक चिंता नहीं होती है,
वैसा संतुष्ट मन वाला निर्धन होने पर भी धन नहीं है जिसके पास, ऐसे विरक्तों के अंदर ये लक्षण घटता है। ऐसे विरक्त हमें एक मिले सच्चिदानंद हरि, पंजाब का शरीर था, जो एक रात ही रुकते थे और चतुर्मास में भी लगातार एक जगह रुकते नहीं थे। बस एक बार भिक्षा करते थे और ध्यान करते थे, एक से दूसरी जगह में पग पैदल ही घूमते थे। तो वैसा जो संतुष्ट व्यक्ति है, चिंता रहित है, वो संतुष्ट मन वाला निर्धन होने पर भी चक्रवर्ती राजा का जैसा सुख प्राप्त कर सकता है, के समान, इससे भी ज्यादा अधिक सुखी है। क्योंकि चक्रवर्ती राजा को भी अपने राज्य के अंदर कोई उपद्रव हो जाए, दूसरे राजा से कभी कोई बार उनके सामने आक्रमण हो जाए तो चिंता रहती है, पर इसको इस प्रकार की कोई चिंता नहीं है। श्लोक नंबर 329 सीरियल नंबर 1601 महाभारत शांति पर्व में कहते हैं, धेनुर्वत्सस्य गोपस्य स्वामिनस्तस्करस्य च पयः पिबति यस्तस्य धेनुर्तस्येति निश्चयः। गाय किसकी, गाय किसकी है, तो इसके लिए वहां पर बताया कि गाय बछड़े की है, बछड़ा इसका बच्चा है तो वो दूध पीता है, या गाय का मालिक गोप की है, मालदारी की है, या फिर कोई चोर चोरी करके ले चला गया तो क्या इसको दूध नहीं देगी? गाय किसकी, या प्रश्न कहे कि गाय किसकी है, तो अब यहाँ पर इसका उत्तर है कि जो इसका दूध पीता है, बछड़ा दूध पीता तो बछड़े की भी है, मालदारी दूध निकालता है इसकी भी है, और चोर चोरी करके चला जाएगा और वहां भी देगा तो इसको भी मिलेगी, विद्युत देगी। तो जो दूध पीता है इसकी गाय है। श्लोक नंबर 338 सीरियल नंबर 1602 अंतो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुखम् संतुष्टस्य कर प्राप्ते व्यर्थे भवति नादरः। अंतो नास्ति पिपासाः, पिपासायाः मतलब तृष्णा का कोई अंत नहीं। एक कवि ने भी कहा है, कविता भूल गया मैं, पिपासा का अंत नहीं है, जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता है, और संतोष ही परम सुख है। संतुष्ट से कर प्राप्त, जो व्यक्ति संतुष्ट है इसके हाथ में सारा सुख है, और कितना भी धन आ जाए, क्योंकि इच्छा रहित व्यक्ति के पास कितना धन की बढ़ोतरी रहे तो भी इसको अपनी निष्ठा से विचलित नहीं करके इसका कोई आदर करता नहीं है। श्लोक नंबर 339 सीरियल नंबर 1603 हितोपदेश के अंदर कहते हैं, न योजन शतं दूरं बाध्यमानस्य तृष्णया संतुष्टस्य कर प्राप्तेप्यर्थे भवति। થઈ ગયો सीरियल नंबर श्लोक नंबर 340 श्लोक नंबर 1604 वृद्ध्यर्थं नाति चेष्टेत साहि दात्रेव निर्मिता गर्भादुत्पद्यते जंतो मातुस्प्रस्त्रतस्तनो। युद्ध्यर्थम नास्ति चेष्टेत, वृत्ति के लिए जो कोई चेष्टा नहीं करता है, और साही दात्रेव निर्मिता, और जो किस्मत में होगा वही हमें मिलेगा। किस्मत में है इसके अनुसार मिलेगा, ऐसा हमें मुंबई के अंदर स्वर्गस्थ हरिभाई पोपट मिले थे, जिनके
उनके पति पत्नी दो ही थे, संतति नहीं थी। माता पिता की संपत्ति से उनका गुजारा हो जाता था। उन्होंने वृत्ति के लिए कोई चेष्टा नहीं किया, लेकिन एक साधु का जीवन जी के ज्ञान ध्यानमय अपना वातावरण बना रहते थे। और विदेश में कई जगह में वो कथा करके आए। 7 कवि थे, वो कविता भी बनाते थे। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो किस्मत के अनुसार जो है वो इसके अंदर में शांत है। गर्भादुत्पते जंतु हो मातु प्रस्तवतः स्तनो। जैसे गर्भ में से कोई उत्पन्न होता है, इसके पहले माता के स्तन में दूध भर जाता है और बच्चे को जन्मते ही माता का दूध मिल जाता है। जैसे प्रारब्ध के अनुसार जो है वो प्राप्त होता है। अपने जो भी धंधा इत्यादि है इसमें संतुष्ट रहकर व्यक्ति सुखी जीवन जी सकता है। और इसमें भी कुछ सरकारी नौकरी वाले या प्राइवेट नौकरी वाले मिले जो अच्छी प्रमाणिकता से अपना पगार को छोड़ के कोई भी प्रकार का वो द्रव्य ग्रहण नहीं करते थे।